कहते हैं कि लोग ने बहुत कोशिश की मुझे दबाने की, लेकिन उन्हें शायद मालूम नहीं कि मैं बीज हूँ, मुझे आदत है बार बार उगाने की। नमस्कार, स्वागत है आपका मालवी एकेडमी BHU वर्ल्ड पे। और आज के इस विशेष सेशन में जिसमें हम बात करने जा रहे हैं जनरल टेस्ट के ऊपर। जनरल टेस्ट जो कि सेक्शन 3 है, ऑप्शनल है। आपको पता है कि CUET में जितने भी आपके 3 सेक्शन हैं और 4 भाग हैं, सब के सब ऑप्शनल हैं। लेकिन अब कहाँ पूछा जाएगा 75, क्योंकि 75 क्वेश्चन का एक अच्छा खासा वेटेज है जिसमें 60 क्वेश्चन जो है करने हैं। तो अब इन सारी चीज़ों को डिटेल में हम समझते हैं कि जनरल टेस्ट आखिर है क्या और जनरल टेस्ट में क्या क्या आने की संभावनाएं हैं। एक एक करके आपके सारी क्वेरी जो भी जनरल टेस्ट से रिलेटेड है वो सब इस वीडियो में दूर हो जाएगी। इस वीडियो को बहुत बारीकी से समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, पहला चीज, आप कभी भी जब टेस्ट की बात करेंगे तो पहले तो CUET का हमने एक पैटर्न आपको बताया। CUET का पैटर्न अगर नहीं देखें तो पिछला वीडियो जाके देख लीजिए, जिसमें हमने 4 भाग और 3 सेक्शन की ऑलरेडी चर्चा कर रखी है। अब उसमें हम आते हैं आपके सेक्शन 3 की चर्चा करने, जो कि है जनरल टेस्ट। पहला प्रश्न यहाँ ये बनेगा कि सर इसमें कितने क्वेश्चंस आएंगे। तो 75 क्वेश्चंस बाबू इसमें आने हैं इस सेक्शन में, और आपको 60 अटेम्प्ट करने होंगे। कोई भी 60, अभी हालांकि जो अभी तक का नोटिफिकेशन उसे यही लगता है कोई भी 60, और मान के चलिए कि कोई भी 60 ये आपको कहेगा, तो आप कोई भी 60 क्वेश्चन उसमें अटेम्प्ट करेंगे। समय आपको ये 60 मिनट, 1 घंटे का समय इस टेस्ट को करने के लिए मिलेगा। अब फुल मार्क्स की बात करें तो सर कितना मार्क्स का ये होगा टेस्ट। तो देखिए, टेस्ट के मार्क्स को लेके कोई चर्चा NTA ने अपने प्रीवियस जो नोटिफिकेशन जारी किया उसमें नहीं किया, लेकिन आप मान के चलिए कि NTA का एक पैटर्न है कि वो 4 मार्क्स का जो है एक क्वेश्चन रखता है और निगेटिव भी 1 करता है, -1 करता है। इसी तरीके से चलता है, गलत करने पे -1 कर देगा, सही करने पे +4 करेगा। एक यही पैटर्न है। तो कमोबेश इसी पैटर्न को लेके आपके बीच जो है आएगा। अब कोई बच्चा कहेगा सर हम 65 अटेम्प्ट कर देंगे। अरे आप 65 अटेम्प्ट कर दो कि 70 अटेम्प्ट कर दो, उस स्थिति में वो शुरू से जो आप शुरुआती 60 जो होगा उसको मान लेगा। इसीलिए जो आपको कहे उतना ही अटेम्प्ट करिएगा। उससे ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे तो फिर कंप्यूटर में उन्होंने जो फीड कर रखी होगी टेक्नोलॉजी, उसके हिसाब से वो उसको चेक कर लेंगे। ऐसा नहीं कि आप 75 का 75 जाकर अटेम्प्ट कर दो और वो कोई 60 को माने। अगर मान लीजिए इस तरीके का कोई वो रूल बनाएंगे तो उसको भी क्लियर करेंगे। लेकिन सामान्य तौर पे यही होता है कि जब ऑप्शनल चीजें दी जाती है, कोई इतना अटेम्प्ट करो तो उतना ही अटेम्प्ट किया जाता है। जैसे हिंदी इंग्लिश ऑप्शनल है, अब कहोगे कि 1A की बात मैं कर रहा हूं कि सर 50-50 क्वेश्चन दोनों है, 40-40 अटेम्प्ट करने हैं, तो मैं दोनों में 50-50 कर लूं तो दोनों का मार्क्स तो बाबू ऐड नहीं हो जाएगा ना, ठीक ना। तो इसमें आपको 75 क्वेश्चन आएंगे, 60 आपको अटेम्प्ट करना है। मार्किंग सिस्टम हमने बता दिया। अब आपका अगला प्रश्न आता है कि सर ये किन किन कोर्सेस में जो है वो एडमिशन ये बनाना है इस टेस्ट को एडमिशन के लिए। तो ये कंप्लीटली डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी गाइडलाइन पे। जो भी अलग अलग विश्वविद्यालय की गाइडलाइन आएगी वो बताएगा कि कितने कोर्सेस के बच्चे उनके यहाँ जो है इस जनरल टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे, जो कि सेक्शन 3 का है। जैसे अगर हमारी व्यक्तिगत राय माने तो मे भी अधिकांश जो BA के, BA LLB के, LLB के और लिंग्विस्टिक के, जैसे कि फ्रेंच, जापानी, ये सब वाले जो एडमिशन होगा, वो कहीं ना कहीं जनरल टेस्ट अटेम्प्ट करने को आपको कहे। लेकिन इसकी आधिकारिक घोषणा भी हुई नहीं है, क्योंकि हर चीज जो है वो किस पे छोड़ दिया गया है, हर चीज छोड़ दिया गया है विश्वविद्यालय के ऊपर। तो जब विश्वविद्यालय का गाइडलाइन आएगा तो हम विश्वविद्यालय के हिसाब से आपको सिलेबस बताएंगे कि इस विश्वविद्यालय का क्या सिलेबस जारी किया गया BA कोर्स के लिए, BA LLB कोर्स के लिए, LLB कोर्स के लिए, और आप कैसे उसको जो है सेलेक्ट करें ताकि ज्यादातर विश्वविद्यालय के लिए आप एलिजिबल हो जाए। ये हमारा काम कब होगा, जब गाइडलाइंस विश्वविद्यालय की आ जाएंगी, तब आपके फॉर्म भरने से पहले ये चीजें बताएंगे। लेकिन जनरल टेस्ट है ये तो तय है, और इसका सिलेबस भी इन्होंने जारी कर रखा है। सिलेबस में देखिए क्या क्या इन्होंने लिखा है। जो इन्होंने लिखा है, इन्होंने लिखा है जनरल नॉलेज, दूसरा रखा है करंट अफेयर्स, तीसरा रखा है जनरल मेंटल एबिलिटी, फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, और उसमें कुछ इन्होंने टॉपिक के भी नाम रख दिए हैं कि सिंपल एप्लीकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैट्स, और
टॉट टिल 8th क्लास। अब हमको एक चीज़ बताइए, हम सब कुछ में तो एक समय के लिए मान लेंगे कि 8वीं क्लास के लिए दिया है। मुझे तो लगता है कि ये सिर्फ क्योंकि क्लियरिटी बहुत कम है, एनटीए की जो भी चीज़ें रिलीज होती है पता नहीं क्यों ये लोग 100% क्लियरिटी नहीं रखते हैं। ये जो सारे टॉपिक्स रखे हैं इसके लिए हमको लगता है ये मेंसुरेशन वगैरह में 8 तक का देंगे, बाकी चीज़ों में ये ऊपर भी ले जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए 8 में टॉपिक एवरेज, ठीक है ना, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, अब ये क्वेश्चन उससे डीप भी जाके देंगे, ऐसा नहीं कि बहुत कम क्वेश्चन देंगे। हमने आपको पहले भी ऑलरेडी बताया था कि CU8 ने क्या किया है, CU8 ने क्या किया है कि सारे जो विश्वविद्यालय के एग्जाम होते थे उसके सिलेबस को ये लोग उठा के एक जगह कर दिए, बस यही किए हैं। अब यहाँ ऑप्शनल क्यों, मैंने ये भी बताया था क्यों ऑप्शनल ये हर जगह रखते जा रहे हैं, क्योंकि भाई कुछ विश्वविद्यालय मैथ्स नहीं पूछता था, ये कुछ विश्वविद्यालय पूछता था, तो सबको मिला दिया, अब ऑप्शन दे दिया कि उनकी भी बात रह गई कि बच्चे अगर नहीं मान लीजिए बनाना हो तो कोई भी 15 क्वेश्चन ये छोड़ सकते हैं बच्चे, उनके पास एक चॉइस मिल जाएगी बच्चे के पास। हम अगर डिवीजन ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, जैसा कि 75 क्वेश्चंस इसमें आने हैं, कितने आने बाबू, 75 क्वेश्चन, तो बनाना भले ही आपको 60 है, लेकिन हम तो एज ए शिक्षक ये चाहेंगे ना कि हम आपको 75 के लिए तैयार करके भेजें, तो एक एनालिसिस, क्योंकि वो लिखेगा नहीं। अब एनटीए मुझे लगता भी नहीं है कि आपको आगे के नोटिफिकेशंस में वो क्लियर करके कुछ लिखेगा कि इससे हम इतना क्वेश्चन दें, और कभी कोई लिखता भी नहीं है। अनेक विश्वविद्यालय इस चीज पे जब जनरल कोई टेस्ट लेता है तो उसमें नहीं लिखता है। तो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है इस सेक्शन से आपके ऑलमोस्ट मान लीजिए 35 से 40 क्वेश्चन का वेटेज होगा, ये वाला सेक्शन जो है। और बाकी के सेक्शंस को जब हम ले लें नीचे तक, एकदम मैथमेटिक्स और रीजनिंग, उसी में आपका जो है ये सब मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट और अरिथमेटिक अलजेब्रा सब उसमें शामिल हो जाएगा। यहाँ तक कि जो कई क्वेश्चंस आपके CET में ऑलरेडी पहले पूछे जाते थे, जैसे पाई चार्ट वगैरह ड्रॉ दे दिया, उससे कुछ क्वेश्चंस निकाल के दे दिए, वो सारे आपको क्वांटिटेटिव रीजनिंग वगैरह में देखने को मिल जाएंगे। तो इस वाले सेक्शन से भी आप मान के चलिए कि 30 से 35 का जो है वेटेज रहेगा, 35 से 30 का, 35 से 30 क्वेश्चन का वेटेज जो है ये वाला सेक्शन आपका रख सकता है। अब डिटेल में अगर हम चर्चा करें तो आपके मन में ये आएगा कि सर जनरल नॉलेज क्या है। वैसे चर्चा सबकी अलग अलग की जा सकती है, क्योंकि टॉपिक्स तो आपको पढ़ने पड़ेंगे। ऐसा तो नहीं है कि जनरल नॉलेज लिखा है तो आप बस कोई 5 पेज 6 पेज पढ़ कर चले जाओगे और आपका काम हो जाएगा। पहले भी एग्जाम होता था, और चूंकि CU8 के सिलेबस ने यही काम किया कि कंपाइल किया है हर जगह के एग्जाम को, तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि जितने अलग अलग जगहों में एग्जाम हो रहे थे ऑलरेडी, उनके क्वेश्चंस को हम देखें, वहां से वो क्या ले सकता है। तो उस आधार पर सिलेबस को अगर कंपाइल करें तो आप देखेंगे कि जनरल नॉलेज में आपका हिस्ट्री का सेक्शन पूछा जाएगा, पॉलिटिकल का सेक्शन पूछा जाएगा, ज्योग्राफी का सेक्शन पूछा जाएगा, इकोनॉमिक्स का सेक्शन पूछा जाएगा, और जनरल साइंस का भी सेक्शन पूछा जाएगा। ये कैसे मैं बता रहा हूं, जो अलग अलग विश्वविद्यालय का एंट्रेंस हुआ, जैसे उस दिन हमने आपको CUCET का दिखाया, BHU एंट्रेंस का भी दिखाया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का भी हमने पेपर देखा, तो सब में कहीं ना कहीं ये चीजें देखने को मिली है। याद रखिएगा, ये जो मैं पोर्शन आपको बता रहा हूं ये डोमेन स्पेसिफिक से अलग है, क्योंकि उन्होंने जो 12th लेवल की बात की, उन्होंने कहा ना कि 12th लेवल के क्वेश्चन हम पूछेंगे, तो जब वो 12th लेवल के क्वेश्चन पूछेंगे उसमें भी उन्होंने ओनली कहा, तो पहले हमको एक बात आप बताइए बाबू, करंट अफेयर कोई है क्या, कोई बुक करंट अफेयर की चलती है क्या? करंट अफेयर का कोई 12th लेवल, 9th लेवल, 8th लेवल होता है क्या? और अगर सब कुछ 12th लेवल की बात कर रहे हैं तो फिर टाउट टिल क्लास 8 यहाँ पे कैसे आया? ये जो कहें कि 8वीं क्लास तक ही चर्चा करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो डोमेन स्पेसिफिक के लिए है। हमें भी इस सेक्शन में भी ये उस चीज की प्रधानता रखें, लेकिन आप मान के चलिए कि ऐसे सेक्शन से क्वेश्चंस जनरल नॉलेज में आपके पूछे जाने की संभावनाएं रहेंगी जो विगत वर्षों में अलग अलग विश्वविद्यालयों में पूछे गए हैं। डोमेन स्पेसिफिक में हम सिर्फ 12th की बात करेंगे, 12th बेसिस पे ही बात करेंगे, लेकिन इस सेक्शन में हमको थोड़ा डिटेल में चीजों को देखना पड़ेगा। और 35 से 40 क्वेश्चन का वेटेज जो होता है, या 75 क्वेश्चन का ओवरऑल हम कह दे वेटेज, वो कम वेटेज नहीं होता है, कहीं पे भी हमको ऊपर नीचे ये कर सकता है, और ये तो एडमिशन दिला भी सकता है और हमको उस रेस से बाहर भी कर सकता है। तो इसीलिए इस पोर्शन को हम बिल्कुल मजाक में नहीं ले सकते, इसको छोड़ नहीं सकते हैं। अगर हम मान लीजिए जो अलग अलग रिसर्च है हमारी, उसके आधार पर हम बात करें तो हमको ये लगता है कि हिस्ट्री का सेक्शन और जनरल साइंस का सेक्शन का वेटेज जो है हर जगह लगभग ज्यादा देखने को मिलता है। तो हम ये मान के चलें कि अगर हम 35 से 40 क्वेश्चन का यहाँ वेटेज लेके चल रहे हैं करंट अफेयर और इससे, ठीक है, तो हम ये मान के चलेंगे कि 8 से
7 क्वेश्चन जो है, 7 से 8 क्वेश्चन का जो है ये आपका करंट अफेयर का वेटेज लेके चलेगा, 7 से 8 क्वेश्चन का ऑलमोस्ट। इसी में वो मान लीजिए आप ये भी स्टैट वाला पोर्शन भी जो है हम ऐड करके चलते हैं। स्टैटिक्स का वाला पोर्शन क्या है, जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री ने जो है यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात की, तो हो सकता है यूक्रेन के आपको राजधानी का नाम पूछ दे, या रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है तो रूस यूक्रेन विवाद जो है नाटो से संबंधित है तो नाटो के बारे में पूछ ले। तो वो है हालांकि करंट अफेयर, लेकिन कहीं ना कहीं वो रिलेट करता है जाके स्टेट से। तो ये चीजें करंट अफेयर में हम पिछले 7 से 8 महीनों का देखेंगे। वैसे तो जब अलग अलग विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो कई विश्वविद्यालय एक साल पुराना भी देखते थे, लेकिन हम लास्ट में फिर एक मेगा सेशन भी उसके ऊपर लेंगे। लेकिन अभी हम 7 से 8 महीने का देखेंगे, यानी जनवरी टू जून तो हम कंप्लीट करेंगे ही, लास्ट के टाइम में 2 महीने पहले का भी कंप्लीट कर लेंगे, ताकि हम एक सेफर जोन में जाएं। सामान्य तौर पे 6 महीने का ही करंट अफेयर पढ़ा जाता है, लेकिन सेफर जोन में चलने के लिए हम 2 महीने और पीछे चले जाएंगे। अब मान लीजिए 4 साल पहले का करंट अफेयर पूछने लगे तो उसका कोई तुक नहीं बनता। कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में ऐसे होते हैं जो सबके बनाने के लिए नहीं होते, छोड़ने के लिए होते हैं, और जो नहीं छोड़ता है, टिक करता है, वो निगेटिव ले लेता है। अब हिस्ट्री की हम बात करें तो हमको लगता है हिस्ट्री में भी यहाँ 6 से 8 क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेगा, और जनरल साइंस में भी 6 से 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसका वेटेज मैं सेम लेके चलता हूँ। 4 से 5 क्वेश्चन आपको पॉलिटिकल साइंस में देखने को मिल सकता है, 4 से 5 क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी में देखने को मिल सकता है, और 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिल सकता है इकोनॉमिक्स से। तो आप जोड़ेंगे तो 8 5 13, 5 18, 4 22, 8 30, और 30 7 37 38, मैंने 35 से 40 लेके हम आपको चले थे ना। ऑलमोस्ट उतनी ही चीजें जो है वो हो रही हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, मान लीजिए यहाँ 6 ही दिया, हो सकता है यहाँ 6 कर दे आपको, यहाँ भी जो है बढ़ा दे क्वेश्चन। तो ऐसा कोई कॉन्फ़िगरेशन ऐसा उन्होंने बना कर नहीं डाला है एक सेट अमाउंट में जो है, लेकिन ये चीजें में भी फॉलो हो जाए, ये मेरा आकलन कहता है। अब डिटेल में भी सिलेबस की बात की जा सकती है, सर हिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे। अब जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम पढ़ें तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं। जैसे हिस्ट्री में हम बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन इंपॉर्टेंट हो गया, उसके बाद आपका रिलीजियस मूवमेंट जो होता है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम फिर मॉडर्न में जाएं तो मॉडर्न में 1857 का रिवॉल्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो अलग अलग क्रांतिकारी संगठन थे और जो अलग अलग फ्रीडम मूवमेंट के दौरान जो गतिविधियां हुई वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कई चीजें जो है वो टॉपिक बाय टॉपिक डील की जाएंगी, तब जाके चीजें क्लियर होगा। और हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट अगर आप चाहते हैं कि आपको मान लीजिए हिस्ट्री के सारे टॉपिक्स वो बता दे, 15-20 जो टॉपिक्स हैं, इसके बाद पॉलिटिकल साइंस के जो टॉपिक्स हैं उस पर वो चर्चा कर दे, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स और जनरल साइंस के टॉपिक के ऊपर चर्चा कर दे, तो हर विषय के एक्सपर्ट आएंगे, उस पर चर्चा कर देंगे। ये कुल मिला जुला के जनरल साइंस से रिलेटेड हमने बात की। अच्छा, आप चाहेंगे कि अगर सारे टॉपिक्स पे चर्चा हो तो इसकी चर्चा हम लोग अपने उस चैनल पे जो हमने बनाया है CUET मालवी एकेडमी, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी ढेर सारी क्लासेस जो हैं 2 से 4 दिन में वहां भी शुरू हो जाएंगी। तो CUET मालवी एकेडमी का लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने डाल रखा है, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वो आपके काम आने वाला है वो चैप्टर। ठीक, तो ये जनरल साइंस से रिलेटेड हमने बात की। आपके मन में मान लीजिए कोई और क्वेरी हो तो आप हमको @worldbhu पे भी लिख सकते हैं, या डायरेक्ट हमसे पूछने के लिए @surajbhu पे लिख सकते हैं। ये पूरी टीम चलाती है, और ये तो मान लीजिए हमारे और संबंधित लोगों के द्वारा जो है, ऐसा नहीं कि इसको सिर्फ हम ही चलाते हैं, हमारे जो हैं संबंधित लोग वो भी इसको हैंडल करते हैं, लेकिन आपकी बात जो है वो हम तक पहुंच जाती है। तो इस वीडियो में हमने आपको जनरल साइंस से रिलेटेड, जनरल टेस्ट से रिलेटेड ऑलमोस्ट चीजें समझाने का प्रयास किया। अब ये चीजें हैं कि भाई NTA ने ऑप्शनल रखा है, तो किन किन कोर्सेज में वो डालेंगे अभी ये विश्वविद्यालय तय करेगा। जैसे विश्वविद्यालय तय करेगा, अगर आप चाहते हैं कि विश्वविद्यालय वाइज भी हम आपको सिलेबस बना के दें तो कमेंट बॉक्स में बताइए किस किस विश्वविद्यालय के लिए आप चाहते हैं कि विश्वविद्यालय वाइज जब फॉर्म आ जाए तो सर आप उसके रिलेटेड सिलेबस बनाइए, हम उससे रिलेटेड भी सिलेबस आपको बता के बनाने का पूरा प्रयास करेंगे और समझाएंगे चीजें एक एक करके। और आप जो है किस कोर्स की तैयारी कर रहे हैं जरा कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा, और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो में आपके ढेर सारे प्रश्नों के साथ, उसकी उत्तर के साथ, और मैं पूरा प्रयास लगातार कर रहा हूं कि आपकी जो एक एक क्वेरीज हैं उसको मैं बहुत आसान से आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूं। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ढेर सारा आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद।